नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं यूपी मई मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण को समाप्त करने के साथ साथ किस कानून को रद्द कर दिया? तो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश गौवध प्रतिषेध अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश किराएदारी एवं कृषि भूमि अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। तो यूपी सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया है। और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबरपुर का नाम बदलने का संकेत देते हुए किसे पंच प्राण का जिक्र किया है? तो नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। विश्वविद्यालय ने योग सूत्र समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। क्या योग सूत्र समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? और यह प्रदर्शनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित हुई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन जमा करने के लिए जमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा द्वारा शुरू की गई प्रणाली का नाम क्या है? तो यीडा द्वारा शुरू की गई प्रणाली का नाम इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रही है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, भारतीय उद्योग परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके साथ क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के सहयोग से आयोजित कर रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कार्गो आवाजाही में तेजी लाने के लिए कितना पैसा निवेश करने की योजना बना रही है? 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 45,000 करोड़ रुपए यह निवेश करने जा रही है कार्गो आवाजाही के निर्माण के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित अमल कुलिनी के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? बहराइच की। और इन्हें यूनाइटेड किंगडम में सम्मानित किया गया। यह एक ई रिक्शा चालक है, इनका नाम है आरती, बहराइच की रहने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वन अधिकारियों ने तेंदुए को कहाँ से पकड़ा था? यह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। इसको अलीगंज विलेज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ आने लायक है नहीं इसमें। शुरुआती कानूनी प्रयासों और आंदोलनों के बाद स्ट्रीट वेंडर एक्ट की उपलब्धि हासिल करने में कितना समय लगा? तो यह एक्ट बहुत दिनों से पारित होने के लिए लंबित था, तो आज इसे पारित हो गया है। तो नियरली 4 डिकेड्स। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन को खतरे में डालने वाले वायु प्रदूषण का अध्ययन किस संगठन ने संयुक्त रूप से किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता एंड आईआईटी कानपुर। इन दोनों ने मिलकर के सुंदरबन में जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके लिए संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए पहल की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरठ में मानसी महेश्वरी की किस फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है? तो यह ऑप्शन बी राइट होगा, बनी फिल्म ने जो है यह ला सिनेफ प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार जीता है, प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बीएचयू में किस विभाग में हर्बल तरीके से घी विकसित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी दुग्ध
विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक नवाचार की समर्थन सोनिया अग्रवाल बजाज ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपनी नवीन पहल लिटिल फॉर्च्यून फाउंडेशन का अनावरण किया है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा आगरा। बीस मई को उत्तर प्रदेश के किस शहर में मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए मोबाइल ड्रोन वाहनों का उपयोग किया गया है? तो मतदान केंद्र हैं उनकी निगरानी कैसे कर रहे हैं? मोबाइल ड्रोनों से। तो मोबाइल ड्रोन से कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर की पुलिस ने पहली बार चुनाव नतीजे की निगरानी के दिन बेहतर प्रबंधन के लिए कलर कोड योजना पेश किया? तो क्या क्वेश्चन है? कलर कोड योजना किसने पेश किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश में लखनऊ ने। आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में बनाया जा रहा है। यह बनाया जाएगा कैंट से लेकर के गोडाविला चौक तक बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को विशेष कांवड़ मार्ग के लिए 33,000 पेड़ों को काटने की जानकारी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। कांवड़ियों के लिए रास्ता बनाने के लिए इतने 33,000 पेड़ों को काट दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं? तो यह कार्यक्रम का नाम है स्वयं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नमामि गंगे एवं जल पूर्ति अनुभाग 3 की अधिसूचना के अनुसार राज्य के कितने जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि देखी गई है? तो राज्य के कितने जिलों में भूजल में वृद्धि हुई है? तो 32। इसका उत्तर सही हो जाएगा। 32 जिलों में भूजल में वृद्धि देखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के तहत तत्काल विकास के लिए कितनी सरकारी हवाई पट्टियां चिन्हित की गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14। इमरजेंसी में लैंडिंग करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग अलग अलग हवाई जहाज की पट्टियां बनाते हैं जहां हवाई अड्डे नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विश्वविद्यालय ने AI और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए IBM कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसने क्या किया है कि AI और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए IBM कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाने के लिए कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद में यह मनाया गया 17 मई को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जहां हाल ही में वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर वायुसेना स्टेशन में मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई है। तो यह परेड कहाँ आयोजित की गई है? चांदीनगर उत्तर प्रदेश में यह परेड आयोजित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब किस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेंगू वायरस का निदान। तो प्रयागराज में जो सेंट्रल लैब विकसित की जा रही है वो डेंगू के मरीजों के लिए और उससे निदान पाने के लिए विकसित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्वा लाइन कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए किस संगठन को मंजूरी मिली? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो कि 173 किलोमीटर मेट्रो रेल स्टेशन बनेगा, कॉरिडोर बनेगा। अगले क्वेश्चन
यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये पूरा यूपी में मई के अति संभावित प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।